नमस्कार सभी को। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का पाठ 8 पढ़ेंगे। वे दिन भी क्या दिन थे। ये एक विज्ञान कथा है। बच्चों, जैसे आप अपने बीते हुए दिनों को याद करते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आप बोल उठते हैं, वे भी क्या दिन थे। याद करो, जब आप पिछली कक्षा में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते थे और स्कूल में होने वाले क्रियाकलापों में भाग लेते थे। अब आप घर में ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वे भी क्या दिन थे जब आप स्कूल में पढ़ते थे। ये कहानी उस समय के बारे में बता रही है जब स्कूल और अध्यापक नहीं होते हैं, उन्हें मशीन के द्वारा पढ़ना पड़ रहा है। तो चलो आइए पढ़ते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। कुम्मी ने यहाँ पे अपनी डायरी में लिखी हुई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी घटना। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। तो जो पहले के उनके दादा ने बताया कि पहले हमारे टाइम पे किताबें कागज़ों में छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, पृष्ठ यानी पेज, जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे। वो शब्द चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी, एक बार पढ़ी फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकें की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें एक पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है। स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या है। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती थी जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप उसके सामने बैठते थे। बैठकर हमें वो सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। गृह कार्य यानी होमवर्क। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि सारा काम अध्यापक न करके मशीन के द्वारा किया जाता है। मशीन ही परीक्षा लेती है ना। लेकिन आपके समय में तो ऐसा नहीं होता है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। और उबाऊ का अर्थ होता है मन उब जाना। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। भिन्न यानी अलग होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जती। उत्सुकता कहते हैं उतावली हुई वो जानने के लिए। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। उसको लगता है फिर भी वहाँ पे मशीन के बने ही अध्यापक होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। मोहल्ले यानी पड़ोस के किसी अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए। तो उसको लगता है कि वह आदमी मशीन को फिर से जोड़ ना पाए।
तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, कम कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीन अध्यापक को कोसती रही थी, तो उसको बोर हो रही थी वो मशीन के अध्यापक। तो उसको लग रहा कि उस पुस्तक में भी मशीन के अध्यापक होते होंगे, उसी के बारे में लिखा होगा। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते हैं, जैसे आजकल के समय में है। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, जिसे स्कूल कहते हैं, जैसे आप लोग आते हैं। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते हैं? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। तो रोहित ने जवाब दिया कि एक आयु के यानी एक एज के बच्चे सब एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। कुम्मी कह रही है कि मेरी माँ तो बताती है कि जो मशीनी अध्यापक है वो हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, रोहित कहता है, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी, कि मुझे नई नई बातें जानने को मिलेंगी जो इस समय नहीं हो रहा है। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी, यानी अगला विषय देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई, शुरू हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो और जो तुमने होमवर्क किया है उसे मशीन में डालो। मशीन से आवाज़ आई। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच ही रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होती होंगे। तो जैसे आपके समय में होता है ना, सब बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको पढ़ाने वाले अध्यापक या अध्यापिका होती है। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो कुम्मी को मशीन में पढ़ाई करना पड़ रहा है। वो सोच रही कि स्कूल के दिनों में कितना अच्छा होता है जब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, सभी स्कूल में जाते हैं। धन्यवाद।